जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं सभी को इस एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। एक बात और जान लीजिए, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आशीष पब्लिकेशन का एक आता है बुक, टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक, उसी से है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज चैप्टर नंबर 7 में जो है जितने भी टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं सभी को एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के गुण की या ऑप्शन बी है मात्रा की या वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की या ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों की। किसकी जो है आपको जो है लेनी चाहिए पर वस्तु को गुण की लेनी चाहिए कि मात्रा की वस्तु में बनाने में प्रयुक्त तत्वों की उपयुक्त तीनों की। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ जो है गुण की भी आवश्यकता होती है, इसको भी लेना चाहिए, मात्रा को भी, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों को, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों को जो है लेना चाहिए। क्लियर है, जानकारी तीनों का लेना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो गया, यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ में आ गया। चलिए प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा रसीद भी प्राप्त करना चाहिए, वारंटी कार्ड भी प्राप्त करना चाहिए, गारंटी कार्ड भी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें तीनों। क्लियर है, समझ में आ रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है कि सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, सामान खरीदते समय हमें क्या जांचना चाहिए पर बच्चों, तो याद रखिएगा स्तर भी जांचना चाहिए, मात्रा या वजन भी और मूल्य भी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह इनमें तीनों। प्रश्न 4 कह रहा है जागो ग्राहक जागो एक नारा है, किसका ये नारा है पर जो जागो ग्राहक जागो एक नारा किसका है, याद रखिएगा ये जो है उपभोक्ता जागरण का है। किसका है, उपभोक्ता जागरण का जो है नारा है जागो ग्राहक जागो। प्रश्न 5 कह रहा है भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः क्या है पर बच्चों, तो निष्क्रिय है। प्रश्न 6 मरीज देखने के लिए दिए जाने वाली फीस का रसीद डॉक्टर क्या करता है पर बच्चों, तो याद रखिएगा डॉक्टर जो है कभी भी नहीं देता है, कभी भी नहीं देता है। याद रखिएगा मरीज देखने के लिए दिए वाले फीस का जो है रसीद डॉक्टर कभी नहीं देते हैं। क्लियर है, याद हो गया। प्रश्न 7 कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ। देखिए यह प्रश्न 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 1986 में। प्रश्न 8 कह रहा है ISI चिन्ह अंकित है, ISI चिन्ह जो है किससे रिलेटेड, किस उत्पादों पर ये जो है अंकित है पर तो याद रखिएगा ये जो है 1500 उत्पादों पर अंकित है। कितने उत्पादों पर, तो 1500 पर। आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 9 कह रहा है उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था क्या है पर तो याद रखिएगा ये जो है त्रिस्तरीय है। कैसी व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु। प्रश्न 10 कह रहा है देश में जितना फॉर्मों की संख्या है, कितनी फॉर्मों की संख्या है देश में पर जो, याद रखिएगा 682। कितनी, 682। प्रश्न 11 हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है हॉलमार्क को प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा सोने के आभूषण को। किसको, तो सोने के आभूषण को हॉलमार्क के रूप में लोगो किया जाता है। प्रश्न 12 कह रहा है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, पर बच्चों, तो याद रखिएगा कोई भी शुल्क नहीं लगता है। क्लियर है। प्रश्न 13 करें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है पर बच्चों, तो 1811 और 4000। क्या है, 1811 और 4000 जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। प्रश्न 14 कह रहा है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। देखिए प्रश्न 13 में, 16 में, 22 में 3 बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको। हॉलमार्क जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोने के आभूषण की शुद्धता की जांच की पहचान जो है हॉलमार्क के द्वारा की जाती है। प्रश्न 15 कह रहा है कि चिन्ह उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। देखिए 21 में 2 बार, 22 में 3 बार आपके टोटल फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है, तो एगमार्क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। प्रश्न 17 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसको है पर तो याद रखिएगा ये जो है राज्य आयोग को भी है और राष्ट्रीय आयोग को भी है, यानी ऑप्शन सी और बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 18 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवस्था को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। कब कर दिया गया था पर याद रखिएगा 1995 में। प्रश्न 19 यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा
कहां शिकायत करेगा पहले जो उपभोक्ता, तब याद रखिएगा राज्य आयोग में ये शिकायत करेगा। प्रश्न 20 कह रहा है सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? किस देश में पहले याद रखना है आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में। प्रश्न है किस भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? कब पारित हुआ था पहले याद रखना है 1993 में। प्रश्न 22 उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? कौन जो है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं पहले याद रखिएगा रॉल्फ नादर। कौन? नादर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है 23 कह रहा है कि उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। क्या मुख्य प्रकार हैं पहले याद रखिएगा, यहाँ जो है मापतौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, ये तीनों जो है आपको मुख्य प्रकार है शोषण के। प्रश्न जो है 24 कह रहा है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है पहले? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है इनमें से कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ जो सूचना का अभाव भी है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति भी है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता भी है, यानी ऑप्शन डी इनमें सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 25 कह रहा उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है? कौन सा नारा है पहले याद रखिएगा जागो ग्राहक जागो। प्रश्न 26 उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है? उपभोक्ता जागरूकता का इनमें से कौन नारा नहीं है पहले याद रखिएगा आज नगद कल उधार, ये जो है नारा नहीं है, बाकी सभी नारा है। प्रश्न 27 कह रहा भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? देखिए प्रश्न 14 में, 18 में, 21 में तीन बार पूछा गया, तो काफी महत्वपूर्ण है पहले 1986 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है? सूचना प्राप्त करने का क्या माध्यम इनमें से है पहले याद रखना आपको, यहाँ जो है कंपनी जो है सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 29 कह रहा है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? देखिए 13 में, 16 में, 18 में, 19 में 4 बार ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है पहले याद रखिएगा हॉलमार्क का। किसका? तो हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 30 कह रहा है गुणवत्ता का निदान नहीं है? गुणवत्ता का निदान इनमें से कौन नहीं है पहले याद रखिएगा मॉलमार्क। मॉलमार्क जो है ये गुणवत्ता का निदान नहीं है। प्रश्न 31 कह रहा है हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? हॉलमार्क किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है पहले जल्दी से बताइए आप। तो सोने के आभूषण का। किसका? तो सोने के आभूषण का जो है ये प्रमाण है। प्रश्न 32 कह रहा है उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है? कितने दिनों के लिए कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है पहले उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में? याद रखिएगा 30 दिनों के अंदर। प्रश्न 33 का उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 13 में, 18 में, 20 में, 21 में, 22 में, 5 बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्नों को आपको हमेशा याद रखना है। कब मनाया जाता है पहले याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। 15 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 34 कह रहा है उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है? कितनी स्तरीय पहले बनाई गई है? तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय। प्रश्न 35 भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ? कब पारित हुआ था पहले याद रखिएगा अक्टूबर 2005 में। कब हुआ था? अक्टूबर 2005 में। प्रश्न 36 कह रहा है उपभोक्ता जागरूक आंदोलन का प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ था पहले याद रखिएगा इंग्लैंड में। कहां प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में। याद रखिएगा उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न 37 बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही, इनमें सभी, क्योंकि बोतल बंद पेय पदार्थ पर भी, मसाले पर भी और शिशु आहार पर भी, सभी पर जो है नियमों का पालन करना जो है ये बिल्कुल सही है, जरूरी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें सभी। प्रश्न 38 कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? कौन खरीदता है पहले याद रखिएगा उपभोक्ता। प्रश्न 39 वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं पहले याद रखिएगा 35। प्रश्न 40 कह रहा है भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? कौन बनाता है पहले याद रखिएगा भारतीय खाद्य निगम। कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम जो है भारत में बफर स्टॉक बनाता है। प्रश्न 41 औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा ISI मार्क का। किसका? ISI मार्क का। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ISI मार्क का। प्रश्न 42 कह रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न भी 2023 में पूछा गया है, याद रखिएगा 24 दिसंबर को। प्रश्न 43 कह रहा है कोपरा क्या है? कोपरा क्या है पहले याद रखिएगा कोपरा एक प्रकार का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो इस तरह से जो है आपके चैप्टर नंबर 7 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में दिए थे सभी को हमने करा दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और किस चैप्टर से आप चाहते हैं इस तरह का आपको जो है पूरा वीडियो मिले तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।